तो हमने पिछले क्लास में जो है वेक्टर्स के बारे में देखा। वेक्टर्स के बारे में ये देखा कि कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा, जीरो वेक्टर होता है, लाइक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और उसके बाद नेगेटिव वेक्टर होता है, प्रॉपर वेक्टर होता है, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स यानी इक्वल वेक्टर्स देखा, को इनिशियल वेक्टर्स देखा, रेसिप्रोकल वेक्टर्स देखा, लोकलाइज्ड वेक्टर देखा, फ्री वेक्टर देखा, कोलिनियर वेक्टर देखा, और कोप्लेनार वेक्टर्स देखा। अब हम आज के क्लास में जो है वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस लाइक अलजेब्राइक ऑपरेशंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक का जो ये होगा कि सेशंस का जो टॉपिक होंगे वो होंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर, स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। देन कुछ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। और इसके बाद जो है कुछ वेक्टर इक्वेशंस के बारे में डिफरेंस उनका देखेंगे। और फिर उसके बाद सारे लॉस को हम लोग स्टेट करेंगे धीरे धीरे, पोजीशन वेक्टर के बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले उसके पहले जो है डॉट प्रोडक्ट ये सब आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक के साथ होते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। वेक्टर का स्केलर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मान लेते हैं एक लेट ए बार बी अ गिवन वेक्टर और एम स्केलर है। देन द सिंबल एम ए बार, एम ए बार is called the product of a bar and the scalar m. So तो ये जो एम ए बार जो होता है उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं विद द स्केलर। एम ए बार का जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट मतलब जो जिस लाइन का पार्ट होता है वो सेम होता है और ए बार के पैरेलल चलता है। एम ए बार का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द एम ए बार, द लेंथ ऑफ द एम ए बार इज मॉड ऑफ एम ए बार, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ एम इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह से लिया जाएगा। इसके ऊपर अगर हम लोग एम एन ए बार ले लें अगर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन ए बार फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल। और ए बार बी एनी वेक्टर, ए बार बी एनी वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर में जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो बन जाएगा, और वो जीरो वेक्टर बनेगा। बेसिकली देखा जाए तो जीरो वेक्टर बनेगा। किसी भी वेक्टर में अगर हम लोग ए वन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल वही वेक्टर रह जाता है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाई स्केलर्स को देखा जाता है। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की तरफ। ट्रायंगल लॉ ऑफ
एडिशन। तो जैसे अगर 3 पॉइंट ले लिया जाए, इफ 3 पॉइंट्स, if 3 points O, A, B are chosen, that OA bar and OB bar, sorry, AB bar, sorry, AB bar respectively represents A bar and B bar, then OB बार जो होगा वो डिफाइन कर देंगे, डिफाइंड एज द सम ऑफ A bar and A B bar, or it is written as, and written as C bar equal to A bar plus B bar, A bar plus B bar। तो जैसे अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जैसे अगर ये हमारा ए बी बार है और ये ओ ए बार है, तो ये वाला जो लाइन होगा वो ओ बी बार होगा। तो ये ओ है, ये बी है, ये ओ बी बार हो गया। ए बी बार जो है इस तरह से है, एंड ओ ए बार जो है इस तरह से। तो ये टोटल, इसका कहने का मतलब है कि अगर ओ ए बार है, ये ए बी बार बी बार है, तो ये वाली लाइन ए बार प्लस बी बार है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। इसको रिजल्टेंट रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन होता है, ये जो है टेल टू नोस का कॉम्बिनेशन होता है, टेल टू नोस। इधर से जा करके हम लोग आगे जाते हैं, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है टेल टू नोस। अब आगे जाएंगे और दूसरा देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली वो देखा जाए तो एक ही जैसा है, बस क्वाड्रिलैटरल को ट्रैवल करवाना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो मैं इतना इसके बारे में डिटेल अब नहीं दूंगा, इतना जरूरी नहीं है। केवल हम इसको लॉ ड्रॉ करके समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होती है आपस में, अपोजिट वाली। तो ये मान लीजिए ये वाला साइड और ये वाला जो वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं, ये जो है पैरेलल होंगे आपस में। और ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। तो ये मान लेता हूं मैं, ये बी बार है तो ये भी बी बार होगा, और ये ए बार है तो ये भी ए बार होगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये सी बार रिप्रेजेंट करेगी, और ये और कुछ नहीं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार लेके चलेगी। हमें ए बार प्लस बी बार लेके चलेगी, सॉरी, ए बार प्लस बी बार लेके चलेगी। तो ये रिजल्टेंट वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो जैसे अगर मैं हिसाब देखूं, ए बार बी बार, ए बी सी एंड डी, अगर ये मेरा क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है, तो ये मेरा इधर का रिजल्टेंट, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट ये डायगोनल हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दिया जाता है ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इस तरह से हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दिखाते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने इस तरह से देखा। और भी वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन होता है, पेंटागन में रहेगा तो पेंटागन ऐड कर सकते हैं, हेक्सागन रहेगा तो हेक्सागन ऐड कर सकते हैं। अभी अगर जैसे मैं अगर एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि अगर पॉलीगॉन है तो होगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर है जो ए बार है, पी क्यू, और यहाँ से मैंने अगर ट्रैवल किया, ये अब ये जो ये इन दोनों वेक्टर का, इस वेक्टर का कोई इनिशियल पॉइंट है और इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मैं चालू करूं और यहाँ पे मैं ट्रैवल करूं सपोज आर तक ट्रैवल करूं, तो ये वेक्टर मेरा बी बार हो जाएगा। तो ये वेक्टर अगर देखा जाए तो ये वेक्टर एडिशन करके आएगा ए बार प्लस
बी बार। अगर अगर मैं यहाँ से फिर ट्रैवल करना चालू करूँ, मान लो मैं यहाँ पे सी बार का ट्रैवलिंग करवा रहा हूँ, सी बार का ट्रैवलिंग करवा रहा हूँ, तो ये वेक्टर जो आएगा, वो वेक्टर एडिशन में से करके आएगा, वो आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम बनाते जाएंगे तो बेसिकली वो आगे ऐड होता चला जाएगा, वो कंपोनेंट्स ऐड होते जाते हैं, रिजल्टेंट जो है आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। फिजिक्स में भी आप लोग ने देखा होगा, ये बहुत सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब है कि अगर हम लोग वेक्टर को ए बार प्लस बी बार करें, चाहे बी बार प्लस ए बार करें, तो वो दोनों एक ही होता है। ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। दो वेक्टर है ए बार प्लस बी बार। उसके बाद एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि ए बार प्लस बी बार, इनका रिजल्टेंट प्लस सी बार करें, तो इट विल बी सेम एज ए बार प्लस ये बी और सी का रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके बाद इसमें एडिशन जो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो बार। एडिटिव आइडेंटिटी इज, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो बार। जीरो बार कैसे हो रहा है कि ए बार प्लस जीरो बार करेंगे तो इट इज अगेन ए बार, और अगेन इट इज इक्वल टू जीरो बार प्लस ए बार, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स भी होता है। तो एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए बार, उसका नेगेटिव वाला। एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए बार। कैसे किया जाएगा? ए बार प्लस माइनस ए बार करेंगे तो ये आएगा जीरो बार, एंड इट इज ऑल्सो माइनस ए बार प्लस ए बार करेंगे तो इट इज अगेन जीरो बार। तो इस तरह से जो है एडिटिव इनवर्स जो है, ए बार प्लस माइनस ए बार करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स होता है। अब जैसे हमने अगर ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को, वैसे ही दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी निकाला जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स होगा कैसे, हम पहले ड्रॉ करके सीखते हैं। जैसे अगर मेरा एक पॉइंट ओ से, इनिशियल पॉइंट ओ से ए बार अगर इधर जा रहा है, एक ए की तरफ एक वेक्टर है, और मान लीजिए ए बार है, इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ पे होगा? इसका नेगेटिव वेक्टर इधर होगा। तो जो कि सब बोल लीजिए कि ए प्राइम पे जाएगा, तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस ए बार। अब अगर मेरा ए से अगर स्टार्ट होकर के कोई बी बार जा रहा है, तो बेसिकली इनका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये ए बार प्लस बी बार होगा, ए बार प्लस बी बार होगा। तो ये बी बार का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो कहाँ जाएगा? वो इस तरफ जाएगा, और ये इस तरह से होगा। तो ये मेरा पॉइंट जो है ये बी बार, ये बी डैश हो जाएगा, और ये माइनस बी बार हो गया। तो इनका नेगेटिव कहाँ जाएगा? इनका नेगेटिव यहाँ होगा, तो इनका नेगेटिव यहाँ आएगा, और इनका नेगेटिव होगा माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार, माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो देखा जाए डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर दिया कैसे जाता है? ए बार प्लस माइनस बी बार, दैट इज अगेन रिटर्न एज ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार। ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स होता है। अगर ए बार और बी बार अगर सेम हो गए तो ए बार माइनस ए बार, ए बार माइनस ए बार जो है जीरो हो जाएगा, ए बार माइनस ए बी बार जो है जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग जो है वेक्टर डिफरेंस कहते हैं। इसके बाद जो है वेक्टर्स जो है आपस में कम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, तो एक बार हम वो भी देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि एम अगर कोई स्केलर है और ए बार प्लस बी बार का अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो वो आएगा एम ए बार प्लस एम बी बार। और तो और अगर दो स्केलर आपस में ऐड कर रहे हैं, अगर हम लोग ए बार उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पहला हो जाएगा एम ए बार और दूसरा हो जाएगा एन ए बार। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एम और एन जो है, एम कॉमा एन आर द स्केलर्स, आर स्केलर्स, ये दोनों क्वांटिटी स्केलर्स हैं। तो इस तरह से जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, जो कि मेन होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट हमें समझ में आएगा तभी जा करके हमें थ्री डी डायग्राम, थ्री डी स्ट्रक्चर, थ्री डी इक्वेशंस के बारे में हम समझ पाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो किसी भी फ्री वेक्टर जो है, किसी भी फ्री वेक्टर को हम ले लें तो वो एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ओरिजिन है। तो बेसिकली इस तरह से कुछ हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए बार है, वेक्टर ए बार है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ओ होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ होगा और मान लीजिए उसका टर्मिनल पॉइंट पी है। तो जो वेक्टर ओपी बार होगा, वेक्टर ओपी बार, इसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू द ओरिजिन हो, रिलेटिव टू द ओरिजिन। अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ हम लोग निकालने जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी वेक्टर का हम लोग अगर निकालना चाहे, मान लीजिए पी क्यू एक पी क्यू बार अगर हमें दिया है, तो पी क्यू बार अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, पी बार क्यू बार माइनस पी बार करते हैं, क्यू बार माइनस पी बार। तो बेसिकली पी क्यू बार अगर हमें निकलना है, लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे पीवी ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, तो पी ऑफ क्यू बार माइनस पीवी ऑफ पी बार, पी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इस तरह से जो है हम लोग इस क्वेश्चन इन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है कुछ नहीं बल्कि एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है वो बताता है। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है ओरिजिन होता है। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे वेक्टर्स का अलजेब्रा, लाइक वेक्टर्स का जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मल्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या हो। तो बेसिकली हमारा अगला टॉपिक होगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन वो इस तरह से होगा कि जैसे अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना हो, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides the line joining two given points in a given ratio। तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से, इस तरह से हम लोग इस सिनारियो को जनरेट करेंगे
कि मान लीजिए हमारा ये पी क्यू आर एक पी क्यू एक पाथ है, और यहाँ से ओ से एक बीच में एक पॉइंट आर है, बीच में एक पॉइंट आर है। तो इस ये अगर हम लोग इंटरनली देखें तो ये एक मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर है ए बी बार, और यहाँ से वेक्टर है क्यू बार। मान लीजिए एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर देता है इसको। तो बेसिकली जो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन होगा, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, उसका फॉर्मूला उसका उसका जो वैल्यू होगा, उस ओ आर, हमें ओ आर बार चाहिए, हमें ओ आर बार चाहिए। तो ओ आर बार का जो वैल्यू होगा वो आएगा एम पी बार प्लस एन क्यू बार अपॉन एम पी बार प्लस एन क्यू बार अपॉन एम प्लस एन। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करूं तो ये रेशियो एम आई मीन इक्वल हो जाएगा 1:1 में। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो अगर देखूंगा तो वही सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा पी बार प्लस क्यू बार, क्यू बार अपॉन टू, पी बार प्लस क्यू बार अपॉन टू। जो इस तरह से हम लोग इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे। अब आता है सेक्शन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो मैंने हेडिंग में इंटरनल डिवीजन लिखा, जरूरी नहीं लिखना इंटरनल डिवीजन की, केवल हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में देख लेंगे तो हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हमने इंटरनल डिवीजन देखा, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का केस इस तरह से है कि कोई भी लाइन है जो कि ये इस तरह से पी क्यू एक मेरा लाइन है, पी क्यू एक मेरा लाइन है, और ये मेरा एक पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली लाई करता है। मान लीजिए आर पॉइंट है, एक्सटर्नल डिवीजन में है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका ये निकालेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया ये पॉइंट। तो ये जो वेक्टर था वो क्यू बार था, ये वेक्टर जो था वो पी बार था, और ये जो रेशियो है, तो ये एन का रेशियो है और ये एम का रेशियो है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाया जाए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन वो होगा ओ आर बार इज इक्वल टू एम पी माइनस एन क्यू अपॉन एम माइनस एन, एम पी माइनस एन क्यू अपॉन एम पी माइनस एन क्यू अपॉन एम माइनस। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the points which divide the join of points 2a bar minus 3b bar internally and externally in the ratio 2:3, 2:3 के रेशियो में। तो हमारा जो पहला वेक्टर है, मेरा पहला जो वेक्टर है वो p बार। तो ओके, ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ, मैंने शायद से पूरा नहीं लिखा। ज्वाइन द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 2a बार माइनस 3 बार, एंड दूसरा वेक्टर है 3a बार माइनस 2b बार। तो 2a बार माइनस 3b बार पी क्यू पी है, और क्यू बार जो है
3a बार माइनस 2b बार, ये क्यू है। तो ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रेशियो 2 इंटू m इंटू, बेसिकली ये होता है क्या है, MP+NQ, MP+NQ, M:n है। तो एम P बोले, P यहाँ पे जो आएगा वो हमने पहले एक्चुअली इसे सॉल्व करना होगा, लाइक हम लोग इसे P बार कह रहे हैं ना, तो P बार कह रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था MP+NQ। तो M टाइम्स, लाइक 2 टाइम्स 2a-3b, 2 टाइम्स 2a-3b प्लस 5 टाइम्स 3c-2b होल अपॉन 7, होल अपॉन 7, 7 नहीं, सॉरी 5, ये 3 था ना, ये भी 3 आएगा, ये 3 टाइम्स, तो ये 5, 2 + 3 5। अगर मैं इसे ऐड करूं तो 3c-2 भी था, या तो ये नीचे 5 आ जाएगा। तो ये 4a बार -3b बार, तो -6 बार, और -6 बार कैंसिल हो गया। तो 4ab बार माइनस 4ab माइनस, एक्चुअली यहाँ पे 9c, तो प्लस 9c बार अपॉन 5, 4p बार माइनस 9c बार अपॉन 5, यहाँ से जो है, एक्चुअली ये ए बार था, सॉरी, ये ए बार ही था। तो हाँ, सो 3a बार, ये 3a बार ही था, मेरा मिस्टेक हुआ है, 3a बार। ओके, तो 12 मतलब 4a बार और प्लस 9a बार, 12a बार प्लस 9a बार, 4a बार प्लस 9a बार, तो ये हो जाएगा 13a बार, 13a बार, और -6b बार, -6b बार, और -6b बार, तो -12b बार। तो इसका जो आंसर है -13a बार -12b बार अपॉन 5, इस तरह से जो इसका आंसर आना चाहिए।